एक ऐसा मकबरा जो अपने आप में ही कई रहस्यों को समेटे हुए है। करीब 500 सालों से ये वीरान पड़ा है। कहते हैं इसके हर गुंबद को गिनने पर हर बार गिनती कम या ज़्यादा होती है। तो आइए देखते हैं इस 84 गुंबद की हकीकत। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सुबह का सभी को नमस्कार हमारा। दोस्तों, आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ, माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पर रात का आपको कोई शो नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ परमिशन नहीं मिली। रात की बहुत ज़्यादा कोशिश की और नहीं मिल पाई, तो पूरी रात इसी में निकाल दिया अपना। सोचा था कि रात की परमिशन मिलेगी तो कुछ शूट करके आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम दिल में आ गए। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं उस जगह पर आया हूँ जिसे कहते हैं 84 गुंबद। 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के कालपी जो जनपद है हमारा, वहाँ पर एक हाईवे के किनारे एक मकबरा बना हुआ है जो कि काफ़ी विख्यात है और कई पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं कौतूहल की दृष्टि से। अब थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि हाईवे पर खड़ा हूँ और गाड़ियाँ आप देख सकते हो कि आगे पीछे बराबर चलती चली आ रही हैं। तो आपको बताता हूँ कि ये क्यों इतना ज़्यादा विख्यात है, क्योंकि यहाँ की मान्यता, कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मकबरा है 84 गुंबद, ये जिन्नातों ने बनवाया है। जिन लोगों ने जिन वगैरह जो होते हैं उन्होंने बनवाया। कुछ लोगों का मानना है कि ये भूतों ने बनवाया। ऐसी कहानी यहाँ पर। तो ये है भाई वो बोर्ड। मैं अब आपको जो है, मैं थोड़ा सा इधर फ्रंट कैमरे पर हूँ अभी, तो फ्रंट कैमरे से आप ये देख लीजिए। मैं 84 खंबा जो 84 गुंबद है उसके सामने हूँ। अब मैं आपको बैक कैमरे से इसके एक एक छवि को दिखाता हूँ और बाकी आप लोग नज़ारे लीजिए, व्यू लीजिए। तो बने रहिए व्लॉग। मैं अंदर आ चुका हूँ और ये देखिए कुछ ये हालात हैं इसके। दीवारें, जो इसकी दीवार वगैरह है, ये गिरने की कगार पे है। हालांकि इसको रेनोवेशन किया जा रहा है। अभी तक ये एएसआई के अंतर्गत नहीं था, लेकिन दिन पर दिन लोग बढ़ चढ़कर इस पे मतलब रोज़ आते हैं देखने के लिए। और उसको देखते हुए जो एएसआई है, गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर पे ले लिया है और अब उसका नवनिर्माण फिर से काम चालू करा दिया है। तो अंदर आते ही पहले हमको ये मिलता है एंट्री पॉइंट में ये बोर्ड, और उसके बाद अंदर आने के बाद यहाँ पर हमारे ठीक पीछे गार्ड बैठते हैं यहाँ की देख रेख करने के लिए, जिनको एएसआई ने बैठा रखा है।
वो यहाँ एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होने लगी है लोगों की, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब हमें चलना है इसके अंदर। अब यहाँ पर एक गाथा जुड़ी हुई है जो बहुत ही संशय वाली कहानी है, जिसके बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि इस 84 गुंबज के अंदर, ये जो गुंबज आप देख रहे हो दरवाजे के ऊपर, इन्हें जितने बार भी कोई काउंट करता है हर बार कन्फ्यूज़न हो जाता है उसे, और वो काउंटिंग जो होती है उसकी मतलब हर बार कुछ अलग ही आती है। वो काउंटिंग कभी पूरी एग्जैक्ट नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही कुछ मान्यता है ऐसी लोगों की, और लोग यहाँ पर आते हैं तो जब भी वो इसको गिनने की कोशिश करते हैं तो मार्किंग कर देते हैं जगह जगह पर, वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और टोटल 84 जो है वो नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी कुछ धारणा है। तो चलते हैं इसके अंदर लेकर के आपको। क्योंकि ये एक धर्म स्थल है, इसलिए मकबरे के मुख्य द्वार पर ही हमें अपने जूते हटाने थे और हम बढ़ चले मकबरे के अंदर। आगे बढ़ने पर हमें सर्वप्रथम एक मज़ार दिखती है, कब्र दिखती है। उसके बाद मकबरे के केंद्र पॉइंट पर या केंद्र स्थान पर हमें 2 मज़ारें और दिखती हैं, और ये एक नायाब नमूना है, एक प्राचीन धरोहर है जिसके जो कार्यशैली, जिन कारीगरों ने यहाँ पर अपनी कार्यशैली दिखाई है, जो बनावट है वो अपने आप में ही नायाब है। तो देखते हैं दोस्तों आगे हम क्या करने वाले हैं। अंदर जाने के बाद हमने उन 84 गुंबज जो दरवाजे थे उन्हें गिनने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोस्तों हमने जितने बार भी उन दरवाज़ों को गिनने का प्रयास किया, ये प्रक्रिया करीब मैंने 3 बार दोहराई, पर हर बार ही मैं असफल रहा और वो गणित, वो कैलकुलेशन गलत निकलती रही। इसे आप क्या कहोगे, मैं नहीं समझ पा रहा। जो भी हो कमेंट में बताइएगा। और बहुत ही खूबसूरत किसी ज़माने में ये बना था। कहते हैं कि इसे 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास निर्माण किया गया था। अब ऐसी धारणा जो लोगों की है, इसमें कोई कहता है जिन्नात ने बनाया, कोई कहता है कि भूतों ने बनाया। इस तरीके की कुछ गाथाएं हैं जो कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसी कोई गाथा सच होने के उसके कितने, उस बात में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और इस तरफ का जो एरिया है, आई थिंक ये जो सेंट्रल वाला एरिया है, इसे नवनिर्माण किया गया है और पुनः निर्मित किया गया है इसे। और यहाँ अंदर आने के बाद ये सेंट्रल में आप देख सकते हो ऐसे ये खुला हुआ है। इसका गुंबद जो है ये बीच वाला ये गायब है, या निर्माण ही नहीं किया गया, या अधूरा रह गया। क्या कारण था
इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। तो फ़िलहाल आप देख लीजिए इसे, ये ऐसा दिखता है चारों तरफ से। उसके बाद ये जब हम अंदर की ओर आते हैं तो ये वही पुराना ढांचा जो कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था, ये तब का ही जस का तस आपको दिखाई दे रहा है। इस पर कोई भी बदलाव अभी तक नहीं किया गया है और नवनिर्माण भी अभी इसमें कोई नहीं किया गया है। पुरानी मिट्टी, पुराने ईंट पत्थर जो भी रहे होंगे तब के लगे हुए हैं। और ये क्या था? कबूतर। तो दोस्तों बड़ी ही शांति भी है यहाँ पर और अपने आप में रहस्य को समेटे हुए ये इमारत या मकबरा। तो इस वक्त मैं इस गुंबज के ठीक पीछे, इमारत के पीछे वाले हिस्से पर आ चुका हूँ और जानने का प्रयास कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये उस समय की पुरानी जो इमारत के बचे हुए शेष जो अवशेष हैं, दीवारें हैं और भी बहुत कुछ है। तो उसके बारे में अभी मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई दिखता है तो मैं ज़रूर इसके बारे में चर्चा करूँगा। एक्चुअली पूरी रात गुजार दी लेकिन परमिशन ना मिली मेरे को। उसके बाद सुबह हुई और सुबह होते ही तड़के मैं इधर चला आया। तो जब इसका दरवाज़ा खुल गया तब मैंने एंट्री ली और जो कुछ आप तक पहुंचा पा रहा हूं इसके बारे में वो आपके सामने है। और ये पीछे के साइड का इमारत का पीछे वाला जो हिस्सा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और शायद फ़िलहाल मेरे पाँव में कुछ चुभ गया है कांटे जैसा, तो मैं उसको भी देखता हूँ। दरअसल मैंने अपने शूज़ जो है वो बाहर ही उतार दिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ग्रैव भी अंदर बनी हुई है और ऐसी जगह पर हम कोई भी किसी का भी धर्म हो और उसका सम्मान करना हमारी आपकी जो है सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है, प्राथमिकता है उसमें। तो चलते हैं भाई। इसे हम रात को नहीं कैप्चर कर पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और लेकिन है अपने आप में बहुत ही रोचक और बहुत ही खूबसूरत। जो भी है, हर पुरानी चीज़ में कोई ना कोई कौतूहल का विषय ज़रूर होता है। ऐतिहासिक इमारतें जो भी होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए होती हैं अपने आप में। और ये आप देख सकते हो मेरे पीछे गुम्बद, ये गैलरी जो है बनी हुई है। वाकई में रात का मंज़र यहाँ क्या होता होगा वो तो रात में रुकने के बाद ही कोई जानता होगा।
या आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि मैंने ट्राई किया, मुझे नहीं परमिशन मिली, फिर कभी दोबारा आऊँगा, कोशिश करूँगा, अगर मिल जाती परमिशन तो ज़रूर यहाँ पर शूट करने का प्रयास करूँगा। और चलते हैं, आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं और किसकी ग्रेव है ये और क्या है वो सब तो आपको बाहर एंट्री बोर्ड पे दिखा दिया था मैंने, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर रहने वाले जो गार्ड हैं, जो भी हैं, जिनकी देख रेख, जो इधर की देख रेख में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि मैंने खुद भी इसको प्रयास किया गिनने का, और जितने बार भी ये आप देख रहे हो, ये गुंबज जो गिने हैं, इनके पिलर्स वगैरह भी जो गिने हैं, वो हर बार संख्या इधर उधर होती या मैं घूम फिर करके वहीं का वहीं आ जाता हूँ। तो ये एक मतलब अजीब सी चीज़ है और काफ़ी अच्छी चीज़ भी है और असमंजस में डाल देती है। तो मैं खुद परेशान हूँ कि आखिर ये कैसे हो रहा है। बार बार गिनने का प्रयास करता हूँ और हर बार कुछ ना कुछ रह जाता है। हर तरफ ये गुंबज जो देख रहे हो आप, ये क्या है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ यार। इसे कई बार गिनने का प्रयास किया मैंने, और ये पीछे गैलरी जो है, ये सारा मैंने ये सब गिन डाला और एक एक नहीं, दो दो तीन तीन बार काउंट किया। पर हर बार में ऐसा लगता है, जहाँ पर कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर मैं गिन चुका हूँ ऑलरेडी, फिर उसी जगह पर आकर के खड़ा हो जाता हूँ और वही जगह मतलब ये दिखती कि यार ये मैंने अभी काउंट कर चुका हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही इस इमारत की एक ख़ास बात है जिसे लोग यहाँ देखने आते हैं और महसूस करने आते हैं कि क्या कुछ इस पे ऐसा है। तो फ़िलहाल ये भाई हर तरीके से मैंने आपको ये दिखाने का प्रयास किया और इसकी काउंटिंग भी की, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में ना आया कि ये कैसे हो रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये काफ़ी पसंद आया होगा और ASI की टीम इसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने में लगी है। हालांकि मजबूत तो पुरानी धरोहरें जितनी भी होती हैं वो ऑलरेडी मजबूत होती हैं, ऐसे ही नहीं, हज़ारों साल से 500-500 साल से चलती चली आ रही हैं। कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जो आजकल जो मटेरियल आता है उतना दम उनमें ना होता है। टेक्नोलॉजी ज़रूर बढ़ चुकी है, लेकिन जो तकनीकियाँ पहले थीं शायद वो लुप्त हो गई कहीं ना कहीं। तो समापन की ओर बढ़ते हैं, अपने वीडियो को विराम देना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और कुछ जानकारी रह गई है तो उसे कमेंट बॉक्स पे आप मेरे को बताइए। मैंने यहाँ पर जो भाई साहब मेरे को मिले उनसे मैंने बात करने को सोचा, लेकिन वो साफ इनकार कर रहे हैं कि हम बात नहीं करते हैं। भाई आप जो भी कुछ है वो नोटिस बोर्ड जो भी लगे हुए हैं वहाँ पर आप पढ़ लो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, वही दिखा दो, और वो इस बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तो बस जो कुछ है बस इतना ही है, और बाकी अब चलते हैं बाहर की ओर और फिर अलविदा लेते हैं आप लोगों से। तो एक बार फिर से नज़ारे आपको दे देता हूँ मैं बैक कैमरे से।
तो मित्रों, मैंने आपको हर तरीके से इसे दिखाने का प्रयास किया। इसे मैंने कई बार गिनने का भी प्रयास किया, जो कि अधूरा हर बार हो जाता है। कहीं ना कहीं से कन्फ्यूजन हो जाता है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई रहस्य इतना नहीं है इसमें। वो एक माइंड सेट हो चुका है लोगों का, और कहानियाँ बना दी जाती हैं, कहते हैं लोग, तो हर कोई इसे करके देखना चाहता। बस एक चीज़ ज़रूर मेरे समझ में ना आई कि ये जो आप गुंबद देख रहे हो, इस इमारत के अंदर जब इसके सेंट्रल पे जाते हैं तो इसकी जो गुंबद है ये अंदर से खुली हुई है, जो कि मैंने आपको एक माइक दिखाना जरा। ये जो गुंबद आप पीछे देख रहे हो, ये ऊपर से खुली क्यों है, ये अधूरी है, ये चीज़ खाली मेरे को समझ में नहीं आया। इसके बारे में कोई बताने वाला भी यहाँ पर मौजूद नहीं, और जो सज्जन यहाँ पर बैठे हुए थे वो कैमरे में आना नहीं चाहते, और मैं कोई फोर्स भी नहीं कर सकता हूँ किसी को। और सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी मेरे अलावा और कोई यहाँ पर पर्यटक भी नहीं आया है। शायद मैं ही पहला हूँ जो हूँ। क्या यार, मैं तो रात भर रुका रहा, लेकिन जब परमिशन नहीं मिली तो एक बार फिर से आपको जो है रूबरू करा देते हैं और निकलते हैं, अब प्रस्थान करते हैं। लो भाई, माइक पकड़ो, चलते हैं घर। और दोस्तों, अगर टाइम मिलेगा कभी, अगर कोशिश करेंगे रात में, अगर परमिशन मिली, अगर परमिशन मेरे को मिलती तो रात में आकर के इसे ज़रूर फिर से शूट करेंगे। और लोकेशन तो बड़ी अच्छी है, बहुत ही प्यारी, और चारों तरफ से घूम करके एक बार राहुल दिखा देना उसको। वो सामने देखो, टूटा फूटा एरिया पड़ा है, काफ़ी रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है ये इमारत। तो चलते हैं भाई।